सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो कि आपसे मैं पूछूं कि आपने कल एक बैग लिया था, हाउ वाज दैट बैग, वो बैग कैसा था, तो आप बोलोगे सर अच्छा था, इट वाज गुड, ये बोलोगे ना गुड। अगर मैं बोलूं कि आपने कल एक पेन भी लिया था, वो कलम कैसा था, पेन कैसा था, तो आप कहोगे सर पेन इज़ गुड। अगर मैं बोलूँगा आपने एक ड्रेस लिया था, वो ड्रेस कैसी थी, तो आपके मुँह से निकलेगा सर इट वाज गुड। तो हर बार क्या हमारा जवाब होता है अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि इट वाज गुड और बैड, ये बोलते हैं ना, गुड बोलते हैं, नहीं तो बैड बोलते हैं, हाँ अच्छा है या फिर बुरा है। सो दिस इज द रीज़न वी नीड टू लर्न दिस लेसन एंड दिस लेसन इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं पूछूंगा आपका घर कैसा है, माई हाउस इज गुड, ठीक है। बोलूँ कि रूम कैसा है, माई रूम इज़ गुड। अच्छा स्कूल कैसा है, स्कूल इज़ गुड। ऑफिस इज़ गुड। अगर मैं पूछूं कि आपका दोस्त कैसा है, ही इज़ गुड, तो हमने आपको सिखाया नहीं भैया गुड 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 नहीं करना है, बैड 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 नहीं करना है, गुड बैड सिर्फ नहीं करना है, आपको अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी बतानी है ताकि एक इंसान का सही हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, डिस्क्रिप्शन मिल सके कि हाँ वो इंसान ऐसा है, वर्णन कहते हैं जिसको। ठीक उसी तरीके से प्लेस, ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन देना भी हमें आना चाहिए, वरना हम हर बात में क्या कहेंगे, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, इट इज़ गुड, इट वाज गुड, इट वाज बैड, इट वाज गुड, इट वाज बैड। ठीक है, बॉक्स कैसा है, इट वाज गुड, बॉक्स बेकार है, बैड। मूवी कैसी, इट वाज गुड, या फिर मूवी इज बैड, बस ये कहते हैं ना। लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेस या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसीलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस लेसन में What are we going to learn? We are going to learn this fantastic thing. तो आपको भी एक जवाब लेके आना है, Why is it important to talk correctly about object, place and event? ये क्यों ज़रूरी है कि हमें सही तरीके से बात करना आना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस और इवेंट के बारे में, क्योंकि सही डिस्क्रिप्शन देंगे तो जाहिर सी बात है एक बंदा वो जो सही तरीके में, सही वे में डिस्क्राइब करे चीज़ों को, एक वो जो हर चीज़ को गुड बैड करे, किसे लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, उसे सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है जो अच्छा एक्सप्लेन करे, ना कि उसको जो कहे हाँ अच्छा है, हाँ बुरा है, अच्छा है बुरा है, बस खाना कैसा था, अच्छा था खाना। और एक वो सोचो, अगर मैं आऊँ एक पार्ट, अगर मेरे पास आपके पास दो लोग आए शादी से, आप किसी होटल में जाना चाहते हो और खाना खाने के लिए, तो आप दो लोगों से बात करो, एक से पूछो खाना कैसा था होटल का, इट वॉज गुड, कुछ अच्छा नहीं था, समथिंग वॉज नॉट गुड और बैड, समथिंग वॉज बैड, कुछ चीज़ें बुरी थी बट इट वॉज गुड। एक बंदे ने ये कहा, दूसरे ने बोला तो इट वॉज डिलीशियस एंड यू कैन टेक सूप विच इज़ टेस्टी and you can take some eating material, some soup, some tea or some beverages, you can try it, that is fantastic in taste and it is very very good, okay, and I really appreciate the way they treat you। ठीक है, इतना सारा एक्सप्लेन किया, इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको तब डिसीज़न लेने में आसानी होगी कि हाँ उस होटल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ टेस्ट तो ठीक था बट इट वाज ऑकवर्ड। ठीक है, अब आपको क्लियर है। और दूसरा बंदा बोले नो इट वाज गुड बट नॉट बैड, तो जाहिर है जो टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कलर के बाद बात कर रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, चीज़ों को वर्णन कर रहा है अच्छे से, उसकी तरफ आपको ज़्यादा समझ में आएगा बात। तो अब देखिए कैसे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं कलर की मदद से, कि कलर कैसा था, साइज़ कैसा था, शेप आकार कैसा था, टेक्सचर मतलब रफ था, सॉफ्ट था, ऑब्जेक्ट कैसा है। दूसरा टेस्ट, अगर खाने की चीज़ है तो उस ऑब्जेक्ट में अगर खाने की चीज़ है तो बताएंगे कि टेस्ट कैसा था, मीठा था, स्वीट था, सार खट्टा था या फिर बीटे कड़वा था, कैसा था। अगला, अगर उससे आवाज़ ऑब्जेक्ट से निकल सकती है तो आवाज़ कैसी थी, सॉफ्ट आवाज़ थी, हार्ड आवाज़ थी या फिर लाउडर था, मतलब जिस तरीके। तो मिनिमम हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो कलर पता होना चाहिए, कलर डिस्क्राइब में डालेंगे कि कलर कैसा था, साइज़ क्या था, शेप कैसा था मतलब आकार कैसा है, टेक्सचर कैसा है मतलब सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, टेस्ट है। मान लो कि आपको केक को डिस्क्राइब करना है, केक कैसा था, इन द पार्टी हाउ वाज द केक, सो कहेंगे इट वाज ऑफ चॉकलेट कलर एंड द साइज वाज नॉट बिग साइज बट इट वाज गुड इनफ फॉर अस।
नेक्स्ट शेप, इट वॉज ऑफ राउंड शेप और स्क्वायर शेप बताएंगे। टेक्सचर कैसा था, सॉफ्ट था, इट वॉज सो सॉफ्ट, आई जस्ट टच एंड इट मेल्ट इन माई टंग, जस्ट टच किया और मेल्ट हो गया मेरी जुबान पे। अगला टेक्सचर बता दिया, टेस्ट बताएंगे, इट वॉज सो डिलीशियस एंड इट वॉज लाइक लिल बिट ऑरेंज टेस्ट और इट वॉज स्वीट बट विद एन ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, तो ये टेस्ट में बताएंगे। साउंड का इसमें काम नहीं है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अगर केक की बात हो रही तो उसमें साउंड छोड़ के बाकी हर तरीके से देख लो ना, आप एक्सप्लेन करोगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, और या फिर ये बोलोगे केक वॉज गुड या केक वॉज नॉट गुड, या फिर केक वॉज बैड, केक वॉज गुड बैड, ऐसा एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर है, या फिर कलर शेप साइज टेक्सचर टेस्ट साउंड से एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर है। देखो ना किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एक्सरसाइज है बुक में, हम बात करेंगे उस पर। उसके बाद इनके अलावा हमारे पास कुछ, ये तो हमारे क्या हो गए एडजेक्टिव्स हो गए। अब इसमें एडवर्ब की एंट्री होती है। मान लो कि हम अगर फॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर हम फॉर्मल सिचुएशन में फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल सिचुएशन में, और इनफॉर्मल सिचुएशन में सो का इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे जब दोस्तों के साथ बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इट वॉज सो हैंडसम, इट वॉज सो स्वीट, सो स्वीट कहते हैं क्योंकि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं। अगर ऑफिस में इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी डिलीशियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरी या सो का इस्तेमाल कर सकते हैं डिग्री दिखाने के लिए, कोई चीज़ कितने लेवल पे अच्छी या बुरी थी। रियली का इस्तेमाल आप करते हैं जब हमें ये यकीन दिलाना कसम से, जैसे हिंदी बोलते हैं कसम से बहुत प्यारा है। ठीक है, कसम से बहुत प्यारी मूवी है, तो कसम से जो बोलते हैं हिंदी में उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज रियली अ फैंटास्टिक मूवी, इट वॉज रियली अ फैंटास्टिक मूवी, इट वॉज रियली स्वीट टू ईट। ठीक है, रियली स्वीट। अब अगली चीज़ कंप्लीटली, जब हमें पूरा बताना है तो हम कहेंगे कंप्लीटली, जब टोटल चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि अगर बात करें टेक्सचर की, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा कोई हमारे हाथ में लग गया तो क्या बोलेंगे, इट वॉज completely soft texture, it was completely soft texture and it was fantastic to use as a shawl। ठीक है, शॉल के रूप में इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, कलर साइज शेप टेक्सचर टेस्ट और साउंड के थ्रू उसको बताएंगे। और उसको भी अगर डिग्री हाई लेवल पे बताना और बेहतरीन तरीके से बताना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरी का, रियली का, सो का और कंप्लीटली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे।